कल था मुकाबला दिल्ली और बेंगलुरु के बीच। क्या हुआ देखते हैं इस मैच रिपोर्ट में, उसके बाद बात करते हैं। आज भी एक धमाकेदार मुकाबला और ये है आखिरी लीग मैच हैदराबाद और मुंबई के बीच। वेलकम। दिल्ली ने जीती बैंगलोर के खिलाफ बाजी। हार के बाद भी प्लेऑफ में पहुंची बैंगलोर। इस मुकाबले में जीत मतलब प्लेऑफ में एंट्री। इस मुकाबले में जीत का मतलब मुंबई से टक्कर के मजबूत आसार और अंतिम 2 में पहुंचने का मौका, और यही तो हुआ इस मुकाबले में। दिल्ली ने बैंगलोर को हराया और उनका अंतिम 4 का टिकट कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन गेंद से बैंगलोर के प्रदर्शन ने दिल्ली को इतनी आसानी से मैच जीतने नहीं दिया और खेल का नतीजा भले ही दिल्ली के पक्ष में गया, लेकिन बैंगलोर को भी कोई खास नुकसान नहीं हुआ। तो आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है दिल्ली के टॉस जीतने से और उन्होंने पहले बैंगलोर को बल्लेबाजी के लिए निमंत्रण दिया। लगा कि बैंगलोर की बल्लेबाजी का दम देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पड्डिकल एक तरफ से रन बना रहे थे, लेकिन साथ निभाने के लिए कोई था ही नहीं। क्या कोहली, क्या डिविलियर्स, इस मुकाबले में कोई चलता हुआ दिखा ही नहीं। हाँ, शुरुआत सबको मिली, लेकिन आगे उस शुरुआत को कोई नहीं बढ़ा पाया। और ऐसा बैंगलोर के साथ इस सीजन में पहली बार नहीं हो रहा, ऐसा उनके साथ होता आया है। पड्डिकल ने बनाए कुल 41 गेंद में 50 रन, डिविलियर्स ने बनाए 21 गेंद में 35 रन, कुल मिलाकर बैंगलोर ने बनाए 154 रन। तो बैंगलोर के बल्लेबाजों ने खेल को इतना तो खोल दिया था कि अब मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता था, ये कह सकते हैं, क्योंकि बैंगलोर की गेंदबाजी में ताकत तो थी, लेकिन फिर दिल्ली 4 मैच हारकर सबक लेकर जो आई थी। शॉ तो जल्दी आउट हो गए, लेकिन फिर धवन और रहाणे ने पारी को आगे बढ़ाया। दिल्ली ने जो दम दिखाना था वो इस मुकाबले में दिखा दिया। दिल्ली की ओर से 2 बल्लेबाजों ने कमाल किया और ये कमाल ही दिल्ली को इस मैच में जीत दिलाने में कामयाब रहा। 41 गेंद में 54 रन शिखर धवन ने बनाए, 46 गेंद में 60 रन अजिंक्य रहाणे ने बनाए। अब इस साझेदारी के बाद लग रहा था कि कहानी पूरी तरह से दिल्ली के पक्ष में है, लेकिन फिर बैंगलोर के गेंदबाजों ने उन्हें बीच मुकाबले में थोड़ा बहुत ही सही मैच में वापस लाया। लेकिन दिल्ली मैच में कभी इतनी बाहर हुई ही नहीं थी कि बैंगलोर कभी भी मैच में वापसी कर सके, और फिर खेल को दिल्ली अपने पक्ष में ले गई। लेकिन फिर आखिरी मौके पर चहल बाउंड्री पर स्टॉइनिस का ये जो अहम कैच छोड़ गए, वो बैंगलोर की उम्मीदों को पूरी तरह से ले डूबा। इस मुकाबले को जीतकर दिल्ली प्लेऑफ में पहुंच गई। मुकाबला हारकर भी बैंगलोर को प्लेऑफ की जगह तो मिल गई, लेकिन दिल्ली ने यह मुकाबला 6 विकेट से अपने नाम किया। कुल मिलाकर कहानी यह है कि अब ये दोनों टीमें तो प्लेऑफ में पहुंच गई हैं, लेकिन अभी तस्वीर अंतिम 4 को लेकर पूरी तरह से साफ नहीं हुई है, और अभी लीग का आखिरी मैच ही इसका फैसला करेगा कि कौन सी टीम प्लेऑफ में पहुंचने वाली आखिरी टीम होगी। तो इंतजार कीजिए, क्योंकि आज लीग का आखिरी मुकाबला मुंबई और हैदराबाद के बीच होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ओके, सो कल वाला जो मैच था दिल्ली और बेंगलुरु के बीच, उस मैच में किस खिलाड़ी ने मैच का असली मोमेंट बनाया, आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। रहाणे की पारी के आगे बैंगलोर ने टेके घुटने। रहाणे ने खेली शानदार 60 रन की पारी। मैच का असली मोमेंट बनी रहाणे की पारी। अजिंक्य रहाणे को दिल्ली की टीम बार बार मौका दे रही थी। बार बार रहाणे फेल हो रहे थे, लेकिन जब मौका असल में आया तो रहाणे ने बता दिया कि दिल्ली की टीम आखिर उन पर क्यों भरोसा दिखा रही थी। रहाणे की पारी इस मुकाबले में शुरू हुई तो फिर थमने का नाम नहीं ले रही थी, और वो लगातार रन बना रहे थे। खेल लगातार बैंगलोर के हाथ से निकल रहा था। रहाणे एक तरफ से रन बना रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से शॉ जल्दी आउट हो गए। शॉ के जल्दी आउट होने के बाद दबाव रहाणे पर आ गया था, लेकिन रहाणे इस मुश्किल परिस्थिति से उभरकर सामने आए और खेल दी मैच विनिंग पारी।
रहाणे ने खेली 46 गेंद में 60 रन की पारी। 60 रन की पारी में रहाणे ने लगाए 5 चौके और 1 छक्का। रहाणे की शानदार पारी ने दिल्ली को सिर्फ इस मुकाबले में शानदार जीत नहीं दिलाई, बल्कि प्लेऑफ के लिए भी अच्छा कॉन्फिडेंस दिया और ऐसे में उनके नाम ही होना था मैच का असली मोमेंट। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कल के मैच का सेफ हैंड्स ऑफ द डे किसके पास पहुंचा, आइए उन खिलाड़ी से मिलते हैं, आगे फिर बात होगी। इस कैच ने बदल दिया पूरा मैच। स्टॉइनिस ने पकड़ा कोहली का कैच। स्टॉइनिस के नाम सेफ हैंड्स मोमेंट। विराट कोहली यानी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, और इस बल्लेबाज के ऊपर इस बड़े मैच में दबाव था, लेकिन इस मुकाबले में कोहली दबाव को झेल नहीं पाए। कोहली इस मैच में भी स्ट्रगल करते दिखे और यह हाल उनका इसी मुकाबले में नहीं दिखा है, बल्कि बीते कुछ मुकाबलों से वो ऐसे ही स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं और कहानी पूरी तरह से बैंगलोर के लिए बदलती हुई नजर आई। जहां जहां टीम को कोहली की बड़ी जरूरत थी, वहां कोहली ने हथियार डाल दिए और इस मुकाबले में भी तो यही हुआ और स्टॉइनिस के नाम हुआ सेफ हैंड्स ऑफ द मैच। विराट कोहली इस सीजन बैंगलोर के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, लेकिन टीम को दिल्ली के खिलाफ उनकी बड़ी जरूरत थी, खासकर तब जब दिल्ली ने पहला विकेट जल्दी ही ले लिया था। ऐसे में कोहली का जमना जरूरी था, लेकिन कोहली ने वक्त लिया, कुछ रन भी बनाए, लेकिन वो नहीं कर पाए जिसकी जरूरत थी। लेकिन बैंगलोर कोहली के आउट होते ही मैच में पिछड़ती नजर आई। 13वें ओवर की ये तीसरी गेंद थी। अश्विन ने गेंद को धीमा डाला और ये लेंथ बॉल थी। गेंद मिडिल स्टंप पर थी और कोहली ने बढ़कर खेला। कोहली ने धीमी आती गेंद पर बड़ा शॉट खेला और गलती कर दी। मिड विकेट पर मौका था स्टॉइनिस के पास और उन्होंने कैच लपक लिया। कोहली 24 गेंद में 29 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद उम्मीदें डिविलियर्स से थी, लेकिन डिविलियर्स भी उस तरह से प्रदर्शन नहीं कर पाए। उन्होंने कुछ शॉट तो खेले, लेकिन उनकी पारी भी काम नहीं आई। यानी कोहली के आउट हुए, बैंगलोर का खेल खत्म हुआ समझो। दिल्ली बाजी मार गई, बस कोहली के आउट होते ही मैच बदल गया और स्टॉइनिस के नाम रहा सेफ हैंड्स मोमेंट। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।